आपका मैथ्स गुरु वैभव सिंह। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू किया था और लास्ट लेक्चर में हमने सारे फंक्शंस के ग्राफ को एनालाइज किया था और साथ ही साथ उनकी डोमेन और रेंज को भी समझ लिया था। अब होता क्या है, जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हमें हमारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज को यूज करना होता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारा फंक्शन एनालाइज करना जरूरी है, हमारा ग्राफ एनालाइज करना जरूरी है डोमेन और रेंज को निकालने के लिए? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम हमारा ग्राफ बनाएं। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये डोमेन और रेंज को याद करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न द डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल द 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने डोमेन और रेंज पढ़ी थी हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनको यहाँ पर हमने एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सारे जो फंक्शंस हैं इनकी डोमेन और रेंज हमें याद करनी है और किस तरीके से याद करनी है वो अब हम सीखने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करें, रिकैप करें हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में। तो हमने बात करी थी कि जो भी ग्राफ हम बनाते थे उस ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना कंपलसरी था, ये तो हमने रूल समझा ही था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद या तो हम सेकंड क्वाड्रेंट लेते थे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से लगा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट से पीछे अगर हम जाएं तो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो या हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे फंक्शन के ग्राफ को लिया था, या फिर हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे फंक्शन के ग्राफ को लिया था। थर्ड क्वाड्रेंट की कभी भी बात नहीं हुई थी। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, इसी चीज को हम समझेंगे हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम से। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। हमें पता है कि ये 4 हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है यहां हमें मिलता है 0 डिग्री। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल्स मिलते हैं, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव एंगल्स मिलते हैं। तो यहां अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2, और 0 से लेकर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक आ जाएं तो ये हो जाता है 180 डिग्री, जिसे हम पाई बोलते हैं, राइट? अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें यहां पर तो ये भी हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव एंगल लेते हैं तो -90 को हम बोलेंगे -π/2। सिमिलरली जब हम यहां जाएंगे तो ये -π हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4 क्वाड्रेंट में हमने बात करी थी। या तो हमारे फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में थे, या तो हमारे फंक्शंस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब इस बेसिस पे हम हमारे 6 फंक्शंस को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप वो होगा जो -π/2 से +π/2, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने जिन फंक्शंस को देखा था, और दूसरा ग्रुप वो होगा जो 0 से पाई तक गए थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में गए थे, राइट? तो बात करते हैं दोनों ही ग्रुप में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। तो अगर पहले हम -π/2 से +π/2 वाली बात करें तो यहां पर आते हैं 3 फंक्शंस। वो 3 फंक्शंस है sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x। यहां पर हमने तीनों ही फंक्शंस की रेंज लिखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे वो होगी हमारे इन 6 फंक्शंस की रेंज। तो हम बात कर रहे हैं कि हमें हमारे इन फंक्शंस की रेंज को याद कैसे करना है। तो हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें आ गया sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स x, और तीनों ही जो फंक्शंस हैं वो -π/2 से +π/2 वाली रेंज को फॉलो कर रहे हैं। अब ध्यान से अगर देखें तो फॉलो तो ये -π/2 से +π/2 कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग इंटरवल्स यूज करे हैं। कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट है और कहीं पर राउंड ब्रैकेट है। तो ये चीज भी क्या हमें याद करनी पड़ेगी। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और नहीं भी चाहें तो एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि हम क्लोज इंटरवल कब ले रहे हैं और ओपन इंटरवल कब ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें sin इनवर्स x की। तो sin इनवर्स x की जो रेंज है वो sin x की डोमेन होती थी ना। तो sin x की डोमेन की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखते हैं sin थीटा की वैल्यू अगर हम π/2 पे देखें, मतलब sin π/2 पे, तो sin π/2 तो डिफाइंड है ना। sin π/2 मतलब sin 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है।
सिमिलरली साइन माइनस पाई बाय 2 अगर हम देखें तो वो भी हमें पता है -1 होती है। तो यहाँ हमें क्लियर है कि भाई साइन थीटा जो है वो पाई बाय 2 पे भी डिफाइंड है और माइनस पाई बाय 2 पे भी डिफाइंड है, इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड करा है। और जब हम इंक्लूड करते हैं तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। बहुत ही क्लियर सी बात है। tan इनवर्स x की बात करें तो जब हम tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा में क्या हमें tan पाई बाय 2 की वैल्यू मिल पाती है? tan पाई बाय 2 मतलब tan 90। हमें बचपन से ही पता है कि tan 90 जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब tan थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली tan माइनस पाई बाय 2 भी डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए हमने पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करा है। और जब हम एक्सक्लूड करते हैं तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। कोसेक इनवर्स x की बात करें तो कोसेक थीटा हमें समझना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा को हम लिखते हैं 1/sin थीटा। अब ये 1/sin थीटा कब डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कोसेक थीटा कब डिफाइंड नहीं होगा? अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो नहीं डिफाइंड होगा ना। अब डिनोमिनेटर में 0 तभी आ सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो। साइन थीटा 0 आता है 0 डिग्री पे, इसीलिए जब हमने कोसेक इनवर्स की रेंज लिखी तो 0 को एक्सक्लूड करा है, क्योंकि हमारा जो कोसेक थीटा है वो 0 पे डिफाइंड नहीं था, राइट। इसलिए रेंज में से हमने 0 को हटा दिया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो मैंने आपको समझा दिए, राइट। बात करते हैं बचे हुए 3 फंक्शंस की। अब 3 फंक्शंस डेफिनेट सी बात है भाई, ये जो 3 आ गए हैं, बचे हुए जो 3 है वो दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। तो बचे कौन से हैं? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां पर भी इन 3 फंक्शंस के सामने हमने उनकी रेंज लिखी हुई है। तो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज है 0 to पाई, 0 and पाई बोथ आर इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है, क्लोज ब्रैकेट यूज किया है। कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो 0 और पाई दोनों ही एक्सक्लूड होते हैं, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट यूज करा है। फंडा सेम है जो अभी हमने साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स में पढ़ा था। सेक इनवर्स एक्स जो है 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट में है, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस पाई बाय 2 को एक्सक्लूड करा है ना। वही फंडा है, एक बार फिर से अगर हम समझ लें भाई, सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, मतलब जब हम सेक थीटा की बात करेंगे ना तो 1/cos थीटा हो जाएगा। अब 1/cos थीटा कब डिफाइन नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर में 0 आए, मतलब 1/0 पे डिफाइन नहीं होगा। cos थीटा 0 कब होता है? हमें पता है cos थीटा जो है वो 90 डिग्री पे 0 होता है, मतलब cos पाई बाय 2 इज 0, राइट। इसीलिए जो हमारा सेक थीटा है वो पाई बाय 2 पे डिफाइंड ही नहीं होता है। इस वजह से जब हमने सेक इनवर्स एक्स की रेंज लिखी है तो उसमें से पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है। तो 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 इज द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो आई सपोज अब आपको इन सारे 6 फंक्शंस की रेंज तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बात करते हैं डोमेन की। सो डोमेन तो बेसिकली बच्चों देखो, हमने जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे ना, उनकी जो रेंज थी वही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन हो जाती है। अगर आपको वो नहीं भी याद है तो सिंपल सा फंडा है भाई, देखो साइन और कॉस दोनों की डोमेन सेम होती है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है, एंड बचे हुए दो मतलब सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन सेम होती है, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन जो है वो हो जाती है -1 से +1 तक, एंड टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की जो डोमेन है वो हो जाती है पूरी रियल नंबर्स की, मतलब -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज। एंड बचे हुए दो फंक्शन मतलब कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की जो डोमेन है वो -∞ से +∞ तक तो रहती है, लेकिन एक छोटा सा इंटरवल हमें उसमें से हटाना होता है, मतलब -1 से +1 तक उसकी जो डोमेन है वो नहीं होती। बाकी पूरा रियल नंबर्स का सेट जो है वो उसकी डोमेन होती है, एक्सक्लूडिंग -1 to +1। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारे सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज को याद करने की। अब जब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी इन दोनों ग्रुप्स के लिए मतलब कॉमन रहती हैं, मतलब ये 3 फंक्शंस सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं और बचे हुए 3 फंक्शंस भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं आपस में। अब बात करते हैं हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी की, या फिर बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी और फॉर्मूले की बात करेंगे हम। तो
साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं। तो हमने जैसे बात करी थी कि ये जो हमने ग्रुप बनाए थे तीन फंक्शंस के, ये फंक्शंस आपस में सेम बिहेवियर शो करते हैं जब बात की जाती है कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ की तब। तो जैसे हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी की, तो अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स के, और सेम वे टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पर कॉस नहीं आएगा, यहाँ पर कोसेक आएगा। तो कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये तीन फंक्शंस ने सेम बिहेवियर हमें यहाँ पर शो करा है, मतलब तीनों ही केस में हमने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के पॉजिटिव वैल्यू को लिख दिया है, राइट। लेकिन अगर हम बचे हुए तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, दैट इज कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स की, तो जब हम इसके साथ नेगेटिव वैल्यू लगाते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ प्लस एक्स के। मतलब जब हम इस माइनस एक्स को प्लस एक्स करेंगे ना तो हमें पाई माइनस भी साथ में करना पड़ेगा, और सेम तरीके से हम कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करना है, वो भी हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस करने के पहले हम बहुत ही फंडामेंटल सी बात करने वाले हैं इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, जो हमने बचपन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे ना, a टू द पावर -1 a स्क्वायर, उन लॉज को इस इनवर्स के साथ मिक्सअप करके कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस एक्सपोनेंट्स के साथ इसको नहीं रिलेट करना है। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल सी बात हम करने वाले हैं कि ये जो नोटेशन है ये बेसिकली पावर्स नहीं है। तो पहले हम वो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन, है ना। तो अब तक आई होप आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का जब हम इनवर्स लिखेंगे तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, है ना, यहाँ पर -1 लिखते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो -1 है ये बेसिकली पावर नहीं है साइन एक्स की, मतलब हमें इसको साइन एक्स टू द पावर -1 नहीं लिखना है। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर -1, है ना। अगर ये पावर नहीं है इसका मतलब ये है कि हमें साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x भी नहीं कंसिडर करना है। दिस इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू 1/sin x। अब क्योंकि ये पावर नहीं है तो कई बार हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन भी देखने के लिए मिल सकता है, साइन एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 4 या फिर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अगर ये पावर नहीं है तो इसे हम साइन टू द पावर -2x भी नहीं लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मतलब साइन रेज टू द पावर -2x, है ना। तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो किस चीज़ के बराबर नहीं है। तो अब बात आती है कि बेसिकली साइन इनवर्स है क्या, इनवर्स फंक्शन है क्या। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ समझिएगा। जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाएं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, तो हमने जब साइन थीटा पढ़ा था तो साइन थीटा हमेशा हमें एक वैल्यू देता है ना। तो अगर हम बात करें कि साइन थीटा की वैल्यू अगर x है, तो अगर मैं साइन को उस साइड लेके जाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो अब हमें एक और चीज़ ध्यान से समझनी है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे, मतलब जब हम साइन थीटा की बात करते थे तो थीटा क्या होता था, थीटा एक एंगल होता था, है ना। और कोई भी एंगल अगर हम रखें, फॉर एग्जांपल साइन 30 की बात करें तो हमें 1/2 मिलता था, साइन 60 की बात करें तो हमें √3/2 मिलता था। मतलब साइन के साथ हमेशा हम एंगल लगाते थे और सॉल्व करने पे हमें एक वैल्यू मिलती थी। तो साइन थीटा का ये मतलब है कि साइन के साथ हम हमेशा एंगल लिखेंगे, लिखते ही हैं बल्कि, और हमें आंसर में वैल्यू मिलती है। लेकिन जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स के साथ हमेशा वैल्यू लिखी जाती है और कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है एंगल। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है
अगर साइन के साथ या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स लिख दें, साइन इन्वर्स, है ना, तो साइन और साइन इन्वर्स आपस में अपने इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, है ना, आपस में अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब इफेक्ट को कैंसिल करने का ये मतलब नहीं है कि मैं यहां से साइन और साइन इन्वर्स को कट कर दूं, ये कभी भी कट मत करिएगा क्योंकि वो गलत होता है ना। बस आप ये समझ के चलिए कि साइन और साइन इन्वर्स आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे और आंसर में आपको मिलेगा x, राइट। अब हम एग्जाम्पल जरूर साइन का ले रहे हैं हमेशा, बट इट इज ट्रू फॉर ऑल द 6 फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम cos की बात करें तो cos ऑफ cos इनवर्स x भी हमें x देगा। tan की बात करें तो tan ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू भी हमें x ही मिलेगी। एंड बचे हुए जो 3 फंक्शंस हैं उसमें भी हमें सेम वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो हमें समझना है वो ये है कि यहां पर जो x है वो हमेशा डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, मतलब x शुड बिलोंग टू इट्स डोमेन। डोमेन किसकी डोमेन की बात होगी, क्योंकि यहां पर साइन फंक्शन भी है और साइन इनवर्स फंक्शन भी है। तो चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहां पर डोमेन भी जो है वो इनवर्स फंक्शन की ही होगी, मतलब साइन इनवर्स की डोमेन की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इसका उल्टा हमें कहीं देखने के लिए मिले, उल्टा बोले तो भाई यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स था ना, मतलब अंदर वाला जो फंक्शन था वो इनवर्स फंक्शन था और बाहर वाला जो फंक्शन था वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। तो उल्टा अगर हम लिखें मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे तो भी ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, डिसॉल्व हो जाएगा और आंसर में हमें मिलेगा एक्स। सिमिलरली इट इज ट्रू विथ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। कॉट की बात कर लीजिए आप तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स भी हमें एक्स मिल जाएगा। सेक की बात कर लीजिए तो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी हमें एक्स मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर भी हमें इसी तरीके की वैल्यूज मिल रही है, लेकिन यहां जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इस टाइम पे जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा तो हमारा जो एक्स है इट शुड बिलोंग टू इट्स रेंज, है ना। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो रेंज जो है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इज दैट क्लियर? तो ये चीज समझने के लिए हम इससे भी समझ सकते हैं। हमने यहां पर पढ़ा था कि साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू वैल्यू। तो साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन के साथ लिखा होता है एंगल, और एंगल हमें हमेशा मिलता है हमारी रेंज से। इसीलिए जब हमने अंदर साइन का फंक्शन लिखा है तो साइन के साथ हमें पता है एंगल आएगा और एंगल हमें मिलेगा रेंज से, इसलिए x शुड बिलोंग टू इट्स रेंज। एंड सिमिलरली जब हम इनवर्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि इनवर्स के साथ लिखी होती है वैल्यू। तो जब हमने इनवर्स की बात करी तो इनवर्स के साथ आती है वैल्यू, और वैल्यू हमें मिलती है हमारे डोमेन से। दैट इज वाई x शुड बिलोंग टू इट्स डोमेन यहां पर, है ना। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टीज आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं और बहुत आसानी से आपको शायद याद भी हो गई होंगी। अब बारी है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम ले लेते हैं x, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 को हम x कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अगर ये x है तो √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा cos x, राइट। अब √3/2 cos के कौन से एंगल पे हमें मिलता है, तो हमें पता है cos 30 डिग्री √3/2 होता है, मतलब π/6। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos π/6 इज इक्वल टू cos x, और यहां से हमें हमारे x की वैल्यू मिल गई है π/6। तो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस ऑफ साइन x के बराबर, राइट। तो ये हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है? अब अगर हम साइन इनवर्स 1/2 को x ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और साइन x की वैल्यू 1/2 कब आती है, 30 डिग्री पे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई साइन 30 इज इक्वल टू साइन x, मतलब x इज इक्वल टू π/6। अब x क्या था हमारा, x था हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू π/6 है, तो आंसर आ जाएगा -π/6।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो हमारी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि कॉस इनवर्स, हमने पढ़ी थी कि कॉस इनवर्स ऑफ -x जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x के बराबर, राइट। तो सबसे पहले तो हम कॉस इनवर्स x निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 जो है वो इक्वल होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 के, राइट। तो सबसे पहले तो हम कॉस इनवर्स 1/2 निकालेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, लेट कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। इट एम्प्लाइज कॉस x, ये कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस x हो जाएगा, कॉस x की वैल्यू हो गई 1/2। अब कॉस x की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस x की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। तो ये हो जाएगा कॉस π/3 के बराबर, राइट। तो यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू π/3। अगर x की वैल्यू π/3 है तो x हमने क्या लिखा था, कॉस इनवर्स 1/2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई π/3। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की। तो यहां से देखिए कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की जगह पे अब हम π/3 रख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से 3π माइनस π/3, मतलब 2π/3। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें हमारी प्रॉपर्टीज को यूज करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ -√3, राइट। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई tan इनवर्स -x जो है वो होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x के बराबर, राइट। तो इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ -√3 जो है वो बराबर होगा माइनस ऑफ tan इनवर्स √3 के। तो भाई सबसे पहले तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम बोलते हैं tan इनवर्स √3 को x ले लेते हैं। अगर tan इनवर्स √3 को हमने x लिया है तो जब tan इनवर्स उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर। और √3 किसके बराबर होता है, हमारे जो tan है वो 60 डिग्री पे हमें √3 देता है, मतलब π/3 पे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं tan π/3, और यहां पे हमने लिखा tan x। तो यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू π/3। अगर x π/3 है तो x किसकी वैल्यू थी, x थी tan इनवर्स √3 के बराबर। तो यहां से हमें मिला tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3। अगर tan इनवर्स √3 π/3 है तो माइनस tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा, माइनस π/3। ये आ गया हमारा आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए जैसे कि अभी हमने हमारी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स x हमें x देता है, राइट। मतलब इसका ये मतलब है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स के साथ जो भी लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता x/(x-1), राइट, तो हमें आंसर में मिल जाता x/(x-1). मतलब यहाँ साइन इनवर्स के साथ जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, कोई भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, बी इट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो हमें आंसर में वही एक्सप्रेशन लिखना होगा, राइट। बट हमें रेंज और डोमेन का ध्यान रखना है, जो कि हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करते टाइम समझी थी। और यही सेम चीज ट्रू थी साइन इनवर्स ऑफ साइन x के लिए भी। मतलब ये प्रॉपर्टीज तो हम अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन सपोज करते हैं हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलता कि साइन इनवर्स ऑफ 10x, है ना, तो हम आगे क्या करते, या फिर हमें मिल जाता कॉस इनवर्स ऑफ साइन x, तो फिर हम क्या करते। तो इसके लिए हमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपस में रिलेशन निकालना पड़ेगा। आपस में रिलेशन कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये हम फेस करने वाले हैं हमारे आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो जब तक हम हमारे इनवर्स फंक्शंस को आपस में रिलेट करना नहीं सीखेंगे, हम हमारे आगे के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। सो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज, डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।